मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने YouTube के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आज इंतहाई दर्दनाक और बुरा दिन था। पाकिस्तान क्रिकेटर्स ने बेगैरती की हद पार कर दी और बेशर्मी की तमाम हदें पार कर दी हैं और पाकिस्तानी टीम ने पाकिस्तान की इज्जत को तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और मैं बात कर रहा हूं एशियन गेम्स की। अफगानिस्तान की टीम ने पाकिस्तानी टीम को, पाकिस्तान के जो लेजेंड्स बने फिरते हैं, जिनने 5 खिलाड़ी पाकिस्तान की टीम में आज ऐसे थे जिनने वर्ल्ड कप ऑलरेडी जो है वो खेल चुके हैं और वो हम खुद को जो है वो दुनिया के बड़े बड़े मायनाज प्लेयर्स के साथ जो है वो अपना मुवाजना करते हैं, लेकिन एशियन गेम्स में वो अफगानिस्तान ए टीम के खिलाफ जो है वो डबल डिजिट्स में अपना स्कोर जो है वो लेके नहीं जा सके। और पाकिस्तान टीम को एशियन गेम्स में अफगानिस्तान के हाथों जो है वो इबरतनाक शिकस्त हुई है और अफगानिस्तान ने वो जिसको कहते हैं ना वो किक्ड आउट कर दिया है पाकिस्तान को एशियन गेम के फाइनल से। एक तरफ इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच था सेमीफाइनल और इंडिया ने सिंगल हैंडेडली जो है वो मैच जीता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के दरमियान मैच हो रहा था और वहां पे जो है वो पाकिस्तान की टीम को अफगानिस्तान ने इबरतनाक शिकस्त जो है वो दी है। और टीम की सिलेक्शन पर भी जो है वो बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं। जो टीम का स्क्वाड जो है वो एशियन गेम्स के लिए सिलेक्ट किया गया था उसको खासा तनकीद का निशाना बनाया था। साइम अयूब जो है जो T20 का स्पेशलिस्ट है, आपने जो है वो उसको आप एशियन गेम्स में नहीं लेके गए, वो कैरेबियन प्रीमियर लीग में अपनी टीम को जितवा रहा है। आप जो है वो इमाद वसीम जो है उनको अगर आपने पाकिस्तान ने नेशनल साइड से नहीं था खिलाना तो उनको एशियन गेम्स में ले जाते। पाकिस्तान की टीम जो अफगानिस्तान के खिलाफ खिलाई गई है उसमें भी जिस बंदे ने या जिस कप्तान ने या टीम मैनेजमेंट ने जिसने भी ये जो है वो टीम खिलाने का फैसला किया था उसको भी 21 तोपों का सलाम करना चाहिए कि वो इतनी घटिया उसकी सोच है, इतना कम जर्फ वो इंसान है कि आपने कहीं भी ऐसा देखा कि आप एक भी 11 खिलाड़ियों की आप टीम खेली और उसमें आपने एक भी जेन्युइन जो है वो फास्ट बॉलर नहीं खिलाया। वाहिद एक जो मीडियम फास्ट बॉलर खेल रहा था वो था आमिर जमाल और वो भी जो है वो ऑलराउंडर है, वो फास्ट बॉलर नहीं है, वो ऑलराउंडर है और वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है। और इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान की टीम में कोई फास्ट बॉलर खिलाई नहीं गया। कहीं भी आप खेल लें, दुनिया के किसी हिस्से में खेल लें, किसी ग्राउंड में खेल लें, किसी टीम के खिलाफ खेल लें, ये आपने कभी किसी टीम के खिलाफ नहीं देखा होगा कि एक टीम के खिलाफ जो है वो एक भी आप फास्ट बॉलर को जो है वो ना खिलाएं। और आप अफगानिस्तान जो मेरे ख्याल से हालिया दौर में वन ऑफ द बेस्ट जो है वो स्पिनर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो मेरे ख्याल से स्पिनर्स को बेस्ट क्योंकि वो अपने बेस्ट दुनिया के जो वर्ल्ड बेस्ट जो है वो स्पिनर्स हैं उनके साथ प्रैक्टिस करते हैं, तो इस वजह से अफगानिस्तान के जो बैट्समैन हैं वो स्पिनर्स को अब बहुत अच्छा खेलते हैं। तो इस वजह से अफगानिस्तान का फ्यूचर जो है वो वर्ल्ड कप में भी बड़ा ब्राइट नजर आ रहा है। और आपने अफगानिस्तान जो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं आपने वहां एक भी फास्ट बॉलर नहीं लगाया और आप सारे के सारे स्पिनर्स के साथ चले गए और वो बेचारे नए लड़के जो हैं वो खींचते रहे कि कहीं ना कहीं जो है वो मैच चला जाए, मैच जो है पाकिस्तान जीत जाए। लेकिन पाकिस्तान के बैट्समैन और खासकर ये खिलाड़ी खुशदिल शाह, हैदर अली जो खुद को जो है वो रोहित शर्मा से जिनका कंपैरिजन किया जाता है, खुशदिल शाह जो बड़ा खुद को 30 मार खान समझते हैं, वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ 8 रन बनाए, हैदर अली ने सिर्फ और सिर्फ 2 रन बनाए। आसिफ अली के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान का वन ऑफ द फाइनेस्ट हार्ड हिटर है जो पाकिस्तान हैव एवर प्रोड्यूस, उसने सिर्फ और सिर्फ जो है वो 8 रन बनाए हैं। उस्मान कादिर जो है वो उनने भी वर्ल्ड कप खेला, वो उनने भी कोई खातिरहा परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। रुहेल नजीर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 10 रन जो है वो बना के चले गए। आपने वो रुहेल नजीर का मसला ये कि आपने पाकिस्तान ये एशियन गेम्स में हारा क्यों, उसकी सबसे बड़ी वजह एक तो फ्लॉप कप्तान कासिम अकरम जो है वो कप्तानी के काबिल ही नहीं है और दूसरा टीम की सिलेक्शन इंतहाई घटिया तरीन थी। और जब इस टीम की सिलेक्शन की गई थी तो उसी वक्त जो है असल में ये पता नहीं क्या करते हैं, इंजमामुल हक जो है वो 25-30 लाख किस चीज का ले रहे हैं। बोर्ड को उनको पूछना चाहिए कि भाईजान आपने ये कौन सी टीम सिलेक्ट की है, लेकिन बात यह है कि आप करोगे क्या, आप जो है वो जो हल्का फुल्का जो माड़ा मोटा कोच होगा आप उसको हटा दोगे, कोई जो हल्का फुल्का प्लेयर होगा जिसके पीछे बेचारे की कुछ सिफारिश नहीं होगी, जिसका पहला टूर होगा, आप उसको टीम से बाहर निकाल के फेंक दोगे, कह दोगे जी आइंदा हमने जो है ये कोच और ये खिलाड़ी जिम्मेदार थे, इनको हमने बाहर निकाल दिया और आइंदा हम जो है वो बड़ा अच्छा खेल पेश करेंगे। लेकिन जिस बंदे ने ये टीम सिलेक्ट की है, जिसका काम है टीम को सिलेक्ट करना, वो पहले तो उस जो है वो इंजमामुल हक की बात कर रहा हूं, पहले तो वो इधर घुघुकोड़ा, वो पंजाबी में कहते हैं घुघुकोड़ा, मुंह से कोई बात नहीं निकाली जब बाबर आजम ये सारी वर्ल्ड कप के लिए टीम सिलेक्ट करके ले गए और पाकिस्तानी टीम
टीम का भी यही हाल है कि ये बाबर आजम के सामने ना कहें कि पीसीबी के चेयरमैन लेट गए, आप इंजमाम उल हक जो है वो समझ लें कि वो लेट ले, जो है वो मोहम्मद हफीज लेट गए, मिसबा उल हक लेट गए, और आपने इतनी पुअर सिलेक्शन की कि जिन खिलाड़ियों को जो है वो टी20 में होना चाहिए आप उनको जो है वो ओडीआई में खिला रहे हो, जिनको ओडीआई के जो स्पेशलिस्ट हैं आप उनको टी20 में खिला रहे हो। असल में इनको सिलेक्शन ही सही नहीं करते। और वो बात है ना कि एक बंदा टी20 का प्लेयर है, मोहम्मद यूसुफ जो है वो आज भी कह रहे थे कि अगर आपने एक बंदे की टी20 की परफॉर्मेंसेस की बिना पर उसको पाकिस्तान की टीम में खिलाना है तो आप उसको टी20 में खिलाओ, आप उसको ओडीआई में या टेस्ट में उठा के ना फेंक दो। और अगर एक बंदे को आपने ओडीआई की परफॉर्मेंस जो है वो उस पर टीम में शामिल करना है तो आप उसको ओडीआई की टीम में शामिल करो, उसको टी20 में शामिल ना करो। और एशियन गेम में भी पाकिस्तानी टीम के साथ मसला ये था कि जो टी20 के स्पेशलिस्ट थे, मसलन रोहेल नजीर की मैं बात कर रहा हूं, इनको जो है वो कौन सी इनने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी टी20 में परफॉर्मेंस दिखा रही है या पीएसएल में कौन सी टीम जो है वो इनको खिलाती है, कौन सी टीम जो है वो इनको ज्यादा मैचेस खिलाती है, ये कहां पे आपको नजर आते हैं। एक बंदा जो है वो नो डाउट जो है वो ओडीआई का बड़ा कमाल का बैट्समैन है, लेकिन आपने ओडीआई का कमाल का बैट्समैन है आप उसको टी20 में डालें तो आपने तो उसका कैरियर वैसे ही खराब कर दिया है। और कासिम अकरम जो है वो आपने कासिम अकरम को कप्तान बना के भेजा हुआ, तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि कल को ये जब पाकिस्तानी टीम में आएगा तो हम इसको एज ए कैप्टन ग्रूम कर रहे हैं और ये कैप्टन की जगह लेगी तो जगह लेगा। तो एक बंदा जब इतनी घटिया टीम को खिला रहा है, एक इतनी घटिया प्लेइंग 11 को खिला रहा है और खुद उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इक्वल टू 0 है, तो वो क्या कप्तानी करेगा। और उसकी कप्तानी भी सबके सामने जो है वो एक्सपोज हो रही है, जिससे बाबर आजम की जो है वो कप्तानी जो है वो हो रही है। आजम खान जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कैरिबियन प्रीमियर लीग में, वो दुनिया के बेस्ट बॉलर्स को फेंटा लगा रहे हैं, लेकिन आपने उनको कहीं भी जो है वो टीम में शामिल नहीं किया। इमाद वसीम बाहर बैठे हुए हैं, हसीबुल्लाह बाहर बैठे हुए हैं, साइम अयूब जो है वो बाहर बैठे हुए हैं, आपने उनको नहीं खिलाया। और आपने अपने चहेते प्लेयर्स जिनके पीछे लॉबी काम करती है, जो आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, जिनकी आपसे अच्छी बनती है, आप उनको जो है वो जिनके पीछे सिफारिश बड़ी तगड़ी है आप उनको टीम में सिलेक्ट कर लेते हैं और वापस जाकर बाकी खिलाड़ी जो डिजर्व करते हैं उनको जो है वो आप उनके कहते हैं ना उनके पिछवाड़े पे टांग मार देते हैं कि गेट आउट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। और फिर अगर आप जब है अपनी अना, अपनी जिद और तस्कीन की, अपनी अना और परस्ती की खातिर जो है वो अपनी अना की जो है वो तस्कीन की खातिर टीम को पुअर लड़कों को या पुअर सिलेक्शन जो है वो करेंगे तो, और जो डिजर्विंग बंदे हैं उनको नहीं खिलाएंगे तो फिर माजर के साथ इसी तरह की जो है वो परफॉर्मेंस आपको दिखेगी। और इंतहाई दुख की बात यह है कि पाकिस्तान इस टीम में एक तो कोई फास्ट बॉलर नहीं खिलाया, पाकिस्तान की स्ट्रेटजी चेक कर लो, और दूसरा 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान नेशनल साइड की तरफ से खेल रहे हैं और आप जो है वो अफगानिस्तान से हार रहे हैं। डूब के मर जाना चाहिए इन लड़कों को भी, जिन्हें जो हैदर अली, खुश दिल शाह, आसिफ शाह, आसिफ अली, उस्मान कादिर, कासिम अकरम, और इनको जो है वो डूब के मर जाना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के जो है वो मर जाना चाहिए। और इनने पाकिस्तान की इज्जत को तार कर दिया है और इंजमाम उल हक को भी जो है वो भारत से उठा के वापस पाकिस्तान में फेंकना चाहिए और उनको पूछना चाहिए कि आपने कौन सा जो है वो प्लेयर जो है वो तैयार किया, आप डोमेस्टिक में किस लड़के को जो है वो देख रहे हैं, किसकी परफॉर्मेंस पर आपकी नजरें हैं, कौन से बैट्समैन नए जो है वो उनको ढूंढ रहे हैं, कौन से जो है वो आप विकेट कीपर बैट्समैन ढूंढ रहे हैं, कौन से आप फास्ट बॉलर ढूंढ रहे हैं, कौन से आप स्पिनर्स ढूंढ रहे हैं जो पाकिस्तान के फ्यूचर में पाकिस्तान की टीम का हिस्सा होंगे। आप 25 से 30 लाख सिर्फ जो है वो इसके, ये तो सिर्फ तनख्वाह, इसके अलावा टीएडी और बाकी सारी चीजें जो है वो अलग हैं और बाकी हर चीज जो है वो अलग है। तो आप ये सारे पैसे खजाना लूट रहे हैं और उसके बदले में आप दे क्या रहे हैं? बिल्कुल घटिया सिलेक्शन, अपनी जात और जो है वो जात से बाहर निकलिए, अपने बाप की टीम ना समझिए इसको, अपने मोहल्ले की टीम ना समझिए इसको, पाकिस्तान की टीम समझिए। जो खिलाड़ी जिस फॉर्मेट में बेहतर खेलता है उसको उसी फॉर्मेट में खिलाएं। आपने किसी खिलाड़ी को जाया करना है तो आप टी20 वाले को ओडीआई में खिला लेते हैं और ओडीआई को जो है वो टी20 में खिला देते हैं और उस खिलाड़ी का जो है वो आप सारे का सारा उसका कैरियर जो है वो तबाह कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से इंजमाम उल हक को जो है वो जवाबदेह होना चाहिए और पीसीबी को उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि भाईजान आपने किन लड़कों को खिलाया था, ये क्यों हारे हैं, किस वजह से हारे हैं। और ये जो हैदर अली है, खुश दिल शाह है, आसिफ अली है, उस्मान कादिर है, ये पाकिस्तान की टीम की तरफ से ड्रॉप हुए हैं।
और ड्रॉप किस वजह से हुए हैं, ये नहीं कि इनके मुतबादिल के तौर पे बड़े तुनम खान जो है वो पाकिस्तान की टीम में आ गए। इनकी परफॉर्मेंस इतनी घटिया थी कि ये शायद ए टीम में भी खेलने के काबिल नहीं है। तो आपने इन खिलाड़ियों को जो है वो किस बेस पर जो है वो खिला लिया है। इससे बेहतर था आप इमाद वसीम को ले जाते, इससे बेहतर था आप हसीबुल्लाह को ले जाते, इससे बेहतर था आप साइम अयूब को ले जाते, इससे बेहतर था आप मोहम्मद हारिस को T20 में रखते। जब आपने उनको वर्ल्ड कप में रखा है वहां तो उसकी जगह ही नहीं बनती। इससे बेहतर था मोहम्मद हारिस को नहीं खिलाना तो आजम खान को जो है वो आप खिलाएं। तो अगर आप जो है वो अपनी जात से बाहर नहीं निकलेंगे, पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स से बाहर नहीं निकलेंगे, तो माजर के साथ फिर पाकिस्तान की टीम का जो है वो यही हाल होता रहेगा। और कॉन्ग्रेचुलेशन टू द अफगानिस्तान क्रिकेट टीम और इंडियन क्रिकेट टीम। और इंडिया को देखे एक साइड को यार वन साइडेड, एक तो उनने बांग्लादेश को 100 रन नहीं बनाने दिया और दूसरा रन जो है वो 10 ओवर से पहले उनने चेज करके रख दिया कि भाईजान लो फड़ो एज रन, हमारी टीम इस काबिल है। और उनको वो जो मोहम्मद हारिस को अब जवाब मिल गया होगा कि जो कह रहे थे जी हमने थोड़ी कहा था इंडिया को जो है वो छोटे बच्चे ले आए, तो अभी जो है वो उन्हें हल्के से बड़े लड़के भेजे हैं। तो आपकी टीम का ये हाल है। आप जो मेरे ख्याल से सारे का सारा जो मसला है ना ये सिलेक्शन का है और इंजमामुल हक को इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। असल में वो कहते हैं ना पंजाबी में मिसाल है कुत्ती जड़ी है ना वो चोरा ना रड़ी है कि हर बंदा जो है वो करप्शन की दलदल में फंस चुका है। हर बंदा एक दूसरे का वो जो है वो काना है। हर बंदा जो है वो गलत काम कर रहा, और वो जो बंदा खुद गलत काम कर रहा होता है, जो बंदा खुद काम नहीं कर रहा होता, वो दूसरों को कैसे तलकीन करेगा कि आप बड़ी ईमानदारी के साथ चलो, आप बड़े अच्छे काम करो, क्योंकि वो खुद जो है वो पहले अच्छे काम कर रहा होगा, सबके लिए मिसाल बनेगा, तो फिर उसकी जुबान जो है वो सब पे जो है वो असर करेगी। लेकिन अगर वो खुद जो है वो करप्शन की दलदल में फंसा हुआ है, अगर खुद उसका मकसद सिर्फ पैसे कमाना है, अगर उसका खुद मकसद सिर्फ अपनी तिजोरी को भरना है, तो फिर पाकिस्तान टीम का यही हाल होगा।